जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। पंच परमिष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। जिंदगी को और संसार को समझने के लिए सबसे पहले अपने लिए कुछ सूत्र बनाना पड़ेंगे। हम अपनी जिंदगी को ऐसे ही अनसुलझी छोड़ करके न जिए। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी के कोई लक्ष्य नहीं बना पा रहा है। मेरी जिंदगी मैं कैसे जीना चाहता हूँ ये भी तुम्हें खबर नहीं है। संसारी प्राणी का स्वभाव निम्नगा हो गया है। हमारे शास्त्रों में जल का स्वभाव आता है कि जल की गति क्या है। बोले जिस तरफ ढाल मिल गया उसी तरफ ढल गया, कोई गति नहीं। इधर ढाल मिल गया तो इधर, उधर मिल गया तो उधर। तो जिसकी जिंदगी का निर्णय स्वयं नहीं कर पाता है कि मैं किस तरीके की जिंदगी जीना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी को भी निम्नगा कहते हैं। कि जैसा निमित्त मिला वैसे परिणाम कर लिए, जैसा ढाल मिला हम वैसे ही ढल गए। 24 घंटे देखो हमारी जिंदगी निम्नगा हो गई, निमित्त के अधीन हो गए। निमित्त हमें नचा रहा है। हमें जैसा निमित्त मिलता है 24 घंटे में हमारे परिणाम वैसे ही हो जाते हैं। हमारे हाथ में जिंदगी रही नहीं। आप सुबह उठते हैं, आपका सुख किसके अधीन है? यानी आप जीरो हैं। थोड़ा सा यदि अपन डिस्ट्रैक्शन करें अपनी जिंदगी का तो हम तो बहुत निर्मूल हो गए।
हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारी शांति हमारे हाथ में नहीं, हमारा सुख हमारे हाथ में नहीं, हम कहीं के हैं ही नहीं। हमें तो ऐसा लगता है जब जिंदगी को देखते हैं जैसे मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। सुबह उठते ही यदि थोड़ा सा आपको फ्रेश होने के लिए अनुकूल वातावरण नहीं मिला तो आपका सुख कहाँ गया? बाथरूम में पानी नहीं था, बाथरूम गंदा था, आपकी शांति किसने भंग कर दी? शांति इतनी सस्ती है कि एक बाथरूम ने भंग कर दी। हा हा, क्या समझ रखा है अपन ने। इसलिए मैंने कल कहा था, सबसे पहले ये तुम बताओ तुम्हारी दृष्टि में किसकी कितनी कीमत है? एक शांति की कीमत कितनी है? एक आनंद की कीमत कितनी है? कितने में तुम अपनी शांति भंग कर दोगे? कितने में तुम अपनी क्षमा को भंग कर दोगे? कितने देर में तुम क्रोध में बिक जाओगे? कितने से में क्रोध तुम्हारी शांति को 1 मिनट में भंग कर देगा। कितनी सी एक बाथरूम में 1-2 लोटे पानी नहीं था, तुम्हारी शांति भंग। आपे से बाहर तुम ही शांति नहीं, अशांत नहीं हुए, सारे घर को भी अशांत कर दिया। तुम्हारी अच्छी वाणी जो मुख मिला था कि तुम अच्छे शब्द बोलना, 1-2 मिनट लगा, एक बाथरूम ने तुम्हारे मुंह से गालियां निकलवा दी। है क्या कीमत तुम्हारी जिंदगी की? 1-2 लोटे पानी ने गालियां निकाल दी। है क्या तुम्हारी कीमत? माँ की तुम्हारी जिंदगी में, तुम्हारे परिवार की, तुम्हारे बेटों की कितनी कीमत है? कुछ नहीं। 2 लोटे पानी वहां नहीं रख पाए, तुमने सबको गालियां देना शुरू कर दिया, तुमने सबको बुरे शब्द बोलना शुरू कर दिया। यानी उन सब की कीमत और तुम्हारी जिंदगी कीमत थी बाथरूम के 2 लोटे पानी। इससे ज्यादा तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं है। थोड़ा सा आगे चलो, उधर दांत धोने के लिए, मुख धोने के लिए ब्रश नहीं था, और क्या बोलते हो, कोलगेट नहीं था। क्या हो गया? आप लोग मेरी हेल्प करना। एक ब्रश वहां नहीं था, एक कोलगेट नहीं था। इनका पारा कहां पहुंच जाता है? क्या समझ रखा है तुमने परिवार को? अपना एक नौकर। क्या समझ रखा तुमने माँ को, पत्नी को, बहन को एक नौकर। एक कोलगेट, एक ब्रश नहीं लग पाई, उतने में तुम्हारा पारा गरम। जो रात भर की निद्रा लेकर शांति प्राप्त की थी, जो गुरुओं ने प्रवचन दिए थे, जो इतने दिन से क्षमा धर्म के उपदेश सुने थे, जो महाराजों ने बार बार कहा था, प्रसम भाव ओहो सम्यक दर्शन का अंग है। जिस सम्यक दर्शन के अंग के लिए सारी दुनिया तरसती है, अनादि अनंत काल से भटकती हुई आत्मा को दुर्लभ रत्न कहा कि यदि किसी में उपसम भाव आ जाए, प्रतिकूल परिस्थितियों में समता भाव आ जाए, बहुत सोचा विचार करो, क्या पाओगे तुम उस प्रसम भाव जो सम्यक दर्शन का आभूषण है, जिसे सम्यक दृष्टि धारण करता है, जो सम्यक दर्शन का एक प्रथम आद्य अंग है, उस अंग को तुमने एक ब्रश में, एक कोलगेट में खो दिया। और तुम इतने, और वो भी क्रोध तुमने, माफ कर दूं तुम्हें उस क्रोध को, यदि वो क्रोध तुमने दुश्मन पे किया हो तो। महाराज जी वो दुश्मन है मेरा, बहुत बुरा विचारता है, इसलिए मैं उसको गाली दूंगा। मैं कह दूंगा कोई बात, कोई बात, दुश्मन को गाली दे दी, मैं बिल्कुल आपसे नाराज नहीं हूँगा। दुश्मन को देख के ही आपको क्रोध भड़क गया, कोई बात, आप ग्रस्त हैं, ग्रस्त के लिए छूट है।
बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। दुश्मन को देखकर आपको क्रोध आ गया, गाली दे दी, आपको छूट है, आप ग्रस्त हैं। लेकिन तुम आज थोड़ी सी भूल पर किस पर क्रोध कर रहे हो? एक माँ पर, एक पत्नी पर, एक घर की तुम्हारी सदस्य पर हो गई भूल। नहीं रख पाया आज कोलगेट, नहीं रख पाया बुरुश, तो तुम्हारा पारा इतना कि तुम बंधु कभी जिंदगी में सुख नहीं पा पाओगे। मुनराज तो छोड़ो, साक्षात महावीर का भी प्रवचन सुन लो तुम, तो भी जिंदगी में कुछ नहीं पा पाओगे। ज्यों के त्यों जहां थे वहीं रहोगे। थोड़ा कीमत आंकना छोड़ो। मेरी शांति की इतनी कीमत है कि एक कोलगेट के अभाव में मैं क्रोध में इतना भड़क जाऊं कि मेरी शांति भंग और मैंने पूरे परिवार को अशांत कर दिया। क्या पग पग पर देखो, यानी तुम नाच रहे हो कठपुतली का। कोलगेट मिल जाता तो तुम सुखी थे, नहीं मिला तो दुखी हो गए। तुम्हारी जिंदगी का सुख मात्र एक कोलगेट। तुम्हें तो मैं बहुत जल्दी खरीद लूंगा। 2 मिनट में एक एक बच्चे को खरीदना क्या, बच्ची को सुखी करने का क्या, एक एक चॉकलेट ले आओ बांटो। बच्चा तो तुम्हारे सामने पूछ लाएगा। जितने अपहरण करने वाले हैं वो बच्चे को कितने में अपहरण कर लेते हैं? बोलो, अपन पढ़ते हैं ना। उस बच्चे को किसी ने कहा चलो मैं तुम्हें चॉकलेट देता हूँ, बिस्किट देता हूँ। बच्चा उतने में ही अनजाने के पास चला गया कि नहीं? वो कुछ नहीं, वो जानता नहीं था। उन्होंने कहा बेटा चॉकलेट चाहिए? बोले हाँ, आओ मेरे साथ। चला गया, एक चॉकलेट में बिक गया, अनजाने व्यक्ति के पीछे चला गया। अनजाने व्यक्ति ने जैसा कहा वैसा करने लगा। एक चॉकलेट के लोग बंद हो। तुम भी ज्यादा कोई बड़े आदमी नहीं हो गए हो। तुम भी उस बालक के समान हो कि तुम बिक सकते हो मात्र एक चॉकलेट में, एक कोलगेट में, एक ब्रश में। बहुत जल्दी बिक रहे हो तुम। बहुत बिक जाओगे तुम 2 रोटियों में। तुम बिक जाओगे 2 रोटियों में। थोड़ा सा मसाला अच्छा डाल दें बंदा खुश, और थोड़ा सा कम डाल दें तो सज्जन भी दुर्जन है। सज्जन भी दुर्जन। नाम बाप ने रखा शांतिलाल ने कि भाई सज्जन बाबू, और थोड़ा सा यदि भोजन में कमी आ गई तो दुर्जन बाबू। और दुर्जन दुष्टों को बने तो ठीक है, किसको बन जाओगे दुर्जन? परिवार को, अपने लोगों को। क्या है ये तमाशा? क्यों नहीं मिल रहा है? इतने बड़े बड़े सत्संग पाने के बाद, इतने भगवान को पाने के बाद, जैन कुल जाने के बाद मैं तो ताज्जुब करता हूं। शास्त्रों को जब पढ़ता हूं, इस समय तुम जगत में सबसे ज्यादा कोई पुण्यात्मा हो तो वो हैं जो इस समय पंडाल में बैठे हैं। इससे बड़ा पुण्य पंचम काल में हो नहीं सकता। पहला पुण्य तो भारत में जन्म लेना ही, आर्य खंड में जन्म देना। मैं आपको कभी पापी नहीं मानता। तुम तो जन्म जन्म के पुण्यात्मा हो। तुम्हारे पुण्य की महिमा गाने में तो केवली भगवान भी अपने सर्वज्ञत्व से गाने में समर्थ नहीं है। केवली भगवान भी चाहें तो भी आर्य खंड में जन्म लेने वाले पुण्य की महिमा केवली भगवान भी नहीं गा सकते। आर्य खंड में जन्म मिलना कोई साधारण चीज मत समझो। जन्म जन्म का कोई सातिशय पुण्य आता है, तब कहीं आर्य खंड में जन्म मिलता है। आर्य, और आर्य खंड में भी जन्म मिलता है बहुत मुश्किल से, उच्च कुल में। उच्च कुल में भी महाजन में, महाजन में भी जैन कुल में। और जैन कुल में भी जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है जैन कुल में जन्म लेने के बाद देव शास्त्र गुरु के प्रति अनुराग जाग जाना, महान दुर्लभ। उससे भी कोई बड़ी चीज नहीं है। जैन देव शास्त्र गुरु को मानना कोई बड़ी चीज नहीं। उससे महान पुण्य है कि प्रातःकाल उठ करके
भगवान का दर्शन करने का भाव आ जाना, बहुत पुण्य, कोई महिमा नहीं गा सकता। जिस समय एक श्रावक घर से एक एक कदम चलता है, एक एक कदम पर अनंत अनंत गुणा वह प्रशंसा का पात्र बनता है। घर से निकले एक कदम, आपको 100 प्रशंसा के शब्द, दूसरे कदम पर मल्टी करो 100 गुणे 100, तीसरे जितने कदम आप चलते हो और जैसे ही मंदिर के पास आते हो, आपके पुण्य का बखान करने की क्षमता भगवान में भी नहीं है कि तू आज भगवान के सामने खड़ा है। उससे भी अनंत गुणा पुण्य है कि जो भगवान के मंदिर में आकर के भगवान के ऊपर अपना हाथ उठा करके जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर रहा है। देखो तो उसका पुण्य देखो, जिसका हाथ चरणों में जाता था उसका हाथ आज कहाँ चला गया? भगवान के सिर पर। उसका तो महिमा ही क्या कहना। पदुनंदी पंचमी सतीकार कहते हैं, किन शब्दों में कहूं, मेरे पास शब्द ही नहीं। भगवान कहते मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जिस समय वो भगवान का लोटा ढाल रहा है, कितना पावन कार्य कर रहा है, कितना पावन। श्रावक की मात्र एक क्रिया है सारे संसार में जो मुनियों से भी पूज्य है। आचार्य परमेष्टि ने एक मुनि दीक्षा दी है और एक श्रावक ने अभिषेक किया है। दोनों ने, महाराज ने एक मुनि बनाया है, तुमने एक गंधोदक बनाया है। इन दोनों में से पूज्य क्या है? अधिक पूज्य बताओ, बोलो। आचार्य महाराज ने आचार्य मुनि बनाया साक्षात, और तुमने गंधोदक बनाया। दोनों ने एक समय में कार्य किया और दोनों को सामने लगाए जाओ, इन दोनों में से अधिक पूजनी क्या है? वो किसने बनाया? यानी आचार्य परमेष्टि से भी अधिक पूजनीय कार्य करने का अधिकार तुम श्रावक को दिया है। उस पुण्य की महिमा में क्या कहूं। उस गंधोदक को मुनिराज भी किस पे धारण करते हैं और वे आचार्य परमेष्टि भी किस पे धारण करते हैं। उस क्रिया की महिमा क्या कहें, उस पुण्य की महिमा क्या कहें। कैसे कहूं कि इस पुण्य की हीनता है। जिस गंधोदक को बनाने वाला, मुझे अधिकार नहीं है गंधोदक बनाने का। मैं गंधोदक ले सकता हूं लेकिन गंधोदक बना नहीं सकता। यानी सबसे बड़ी पूजनीय दुनिया में कोई कार्य है, उसका अधिकार हम मुनियों को नहीं दिया, आपको दिया। आप बना सकते हो। कैसे कहें पुण्य की महिमा। फिर भी कितने दुर्भागे लोग हैं। आचार्य परमेष्टि से भी अधिक पूजनीय कार्य करने का तुम्हें अधिकार मिला, फिर भी ब्यावर के अंदर कितने लोग इस पुण्य का लाभ ले पाते हैं? कितने लोग करते। इसी को बोलते दुर्भाग्य। कभी बताऊंगा मैं इसका रिएक्शन क्या होने वाला है। बस जो जैन कुल में जन्म लेकर, आर्य खंड में जन्म लेकर के जो अधिकार तुम्हें मिला है अभिषेक पूजन का, इस अधिकार को यदि तुम नहीं करते हो, पहला बात तो यदि तुम जैन कुल में रहकर के दर्शन भी नहीं करते हो तो आप अंतिम कुल समझना, अगला भव तुम्हारा मलेक्ष खंड में जन्म ले हुए, यहाँ नहीं मिलेगा। जहाँ उस स्थान पर तुम्हारा जन्म होगा जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर नहीं होगा, क्योंकि उपयोगिता हैरास नहीं हो। मंदिर तुम्हारे पास था, तुमने उसका उपयोग नहीं किया। कर्म कहता कि सीट खाली कराओ उसको, ऐसे स्थान पर भेजो जहाँ मंदिर ही ना हो। और यदि तुम मंदिर आकर के दर्शन मात्र करते हो तो कर्म सावधान, अब 100 भवों तक तुम्हें जैन कुल मिलने वाला नहीं है। क्यों? भगवान का दर्शन करने के लिए जैन कुल की जरूरत नहीं। जैन कुल में जन्म लेने की जरूरत नहीं। दर्शन तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। पशु भी कर सकता है, चिड़िया भी कर सकती है, कुत्ते बिल्ली भी कर सकते हैं। किसी भी कुल में जन्म ले जाओ, कोई भी कुल हो, सब कुल वन में जाकर के भगवान का दर्शन कर सकते हो। जैन कुल की क्या जरूरत है? कर्म कहता है इसको आज के बाद कम से कम 100 भवों तक जैन कुल नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के दर्शन करने से संतुष्ट है। तो इसको ऐसी पर्याय दो जहां दर्शन करने में कोई बाधा नहीं आए, अभिषेक से बाधा आना चाहिए।
अभिषेक से बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो आप। इससे अच्छा था कि आप जैन कुल में जन्म न लेकर के कहीं और जन्म ले लेते। देखो, जैन कुल में जन्म लेने से बहुत खतरे हैं, बहुत खतरा है। पहली बात तो वहाँ जन्म मत लो जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर हो। ये मंदिर बहुत खतरनाक है, इतने खतरनाक हैं कि तुम्हें बर्बाद कर देंगे बेटा, ध्यान रखना। अभिशाप देते हैं ये मंदिर। सबसे पहला बहुत सरल मार्ग बता रहा हूँ, गलत मार्ग में बताऊंगा नहीं। अपनी भावना भाव के, हे भगवान मेरा निवास वहाँ हो जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर ना हो। बहुत फायदा है, बहुत फायदा, पवारा है। कुछ नहीं करना, सुबह उठ करके बस वहीं कहना नवो रिहंताणम नवो सिद्धाणम, जय हो भगवान की। इतने में ही महान पुण्यबंध हो जाएगा, इतना पुण्यबंध हो जाएगा कि जो भगवान के दर्शन कर रहा है और तुम घर में बैठे माँ भगवान जय हो, और हम शरीर के साधु कभी आके पूछेंगे क्यों भैया मंदिर जाते कि नहीं, कुछ ज़्यादा झगड़ा नहीं, महाराज हमारे यहाँ मंदिर है ही नहीं। इतने में निपट गए कि नहीं, ज़्यादा पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मंदिर है ही नहीं। मंदिर ही नहीं तो अब जहाँ मंदिर नहीं है और वो मंदिर नहीं कर पा रहा है, वो इतना बड़ा पापी नहीं है, वो इतना बड़ा पापी नहीं, वो इतना बड़ा मूर्ख नहीं है, इतना बड़ा अज्ञानी नहीं है, इतना बड़ा शुभ कर्म का बंधक नहीं है, क्योंकि मंदिर वहाँ है ही नहीं, मजबूरी है। सबसे बड़ा पापी वो है। जिनेन्द्र देव का मंदिर है और मंदिर नहीं आता है तो ये मंदिर ऐसा अभिशाप देंगे, रे दुष्ट तू कुछ भी कर ले, 100 भवों तक भी अब तू ऐसे कोई स्थान पर नहीं जन्मेगा जहाँ जिनेन्द्र देव का मंदिर होगा। कई लोग रोते हैं, विदेशों में रहते हैं, बोले महाराज जी क्या करें, मेरे कौन से पाप कर्म का उदय है कि मेरे यहाँ मंदिर नहीं है। मैंने कही ये पाप कर्म का उदय वही है, तुम पूर्व भाव में उस स्थान पर रहे हो जहाँ मंदिर था, लेकिन तुम मंदिर भी नहीं जाते थे, उसका अभिशाप है कि आज तुम वहाँ जन्मे हो जहाँ पर मंदिर ही नहीं है। अभिशप्त आत्माएं हैं ये, अभिशप्त आत्माएं, वहाँ मंदिर ही नहीं। इसलिए जिन जिन लोगों को ऐसी स्थिति बनती है वे सावधान हो जाए, सावधान, अन्यथा मिलने वाला नहीं। मंदिर तुम आते हो तो जैन कुल में जन्म लिया है और माँ दर्शन करके चले जाते हो, सावधान, 100 भवों तक जैन कुल मिलने वाला नहीं। ऐसे कुल में जन्मोगे जहाँ दर्शन कर लोगे। कई लोग अजैन कहते महाराज जी मेरा भाव होता है आपको आहार दो, अजैन लोग भी आते हैं, महाराज मेरी बहुत भावना है आप ले लो ना। मैंने कि भाई नहीं लूँगा। महाराज मैं अभिषेक कर लूँ क्या, मैंने कही नहीं करोगे। बोले महाराज मेरे कौन सा पाप कर्म, मैंने कही एक पाप कर्म का उदय, तुम अभिशप्त हो। पूर्व भाव में तुम जैन कुल में थे, मंदिर तो आते थे, गुरु के पास तो आते थे, लेकिन तुमने जिंदगी में कभी मुनियों को आहार नहीं दिया, इसलिए कर्म ने तुम्हें ऐसे कुल में पैदा किया जहां तुमसे महाराज आहार लेंगे ही नहीं। ये उस समय का अभिशाप, उस समय का। जब जैन कुल में थे तुम दे सकते थे, उस समय तुमने देने का, क्योंकि उस समय तुम्हें महाराज से ज्यादा प्यारा गुटखा था, महाराज से ज्यादा प्यारा तुम्हें रात्रि भोजन था, महाराज से ज़्यादा प्यारा तुम्हें अभक्ष सेवन था। क्यों, महाराज को आहार देते तो महाराज क्या करते, महाराज जी आपको आहार देने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बस आप भी बीच में जो नाटक करते हो आप, बस वो खत्म कर दो, हम तो इतने आहार देंगे कि आप ले नहीं पाओगे। गजब। जैन दर्शन में मूलाचार को मैंने पढ़ा, सबसे बड़ा अधिकार है आहारचर्या का अधिकार। इतना नाटक, 2 रोटी तो खावे नहीं, और नाटक कितने हैं बताओ। 1000 लोगों को भोजन कराना तुम्हें इतना कठिन नहीं है, लेकिन एक मुनिराज को चौका का लगाना, बोलो ना,
1000 लोगों को अभी हार लो, क्या करना? सामान ला के रख देना, रसोइया आ जाएगा, कैटर्स परोसने वाले आ जाएंगे, तुम तो कुर्सी पे बैठे बैठे देखना आज का भोजन व्यवस्था किसकी तरफ से है। भोजन व्यवस्था फलाने की तरफ से है, और मेहनत क्या की उसने? कुछ नहीं। चौके में, और ध्यान रखना मेरे आइटम ज़्यादा नहीं है, तुम्हारे आइटम ज़्यादा है। एक एक बारात में 200 250 आइटम तक होते हैं, फिर भी परेशानी क्यों? एक आहारचर्या, पेट ही तो मात भरना है, एक थाली से उठा करके ही हाथ में रखना है। इतने में कितनी तुम्हारी नानी मर रही है? क्यों रे बिहार वालों, किन किन के हाथों में पैरालिसिस है? अरे भैया, एक थाली से उठाकर गिलास मेरी अंजलि में रख दो, इतनी मेहनत कौन नहीं कर पाएगा? महाराज जी वो तो कर लूंगा, लेकिन धन्य है महावीर प्रभु, एक छोटा सा थाली से में उठाने का ग्रास रखने के लिए कितनी शुद्धि, कितनी पात्रता, कितना विकल्प, इतना सा करना, मास 1 सेकंड का उठाया अंजलि में रखना है। उतने के लिए पहले बोलो व्यसनी तो नहीं हो, बोलो शराब मदरा तो नहीं पीते, बोलो गुटखा तो नहीं खाते, बोलो रात्रि भोजन तो नहीं करते, और कोई थोड़े और महाराज बन गए तो शूद्र का जल का त्याग तो कितने धन्य है। बहुत बड़ी परीक्षा है। इससे सिद्ध है आहार कराने में पुण्य नहीं है, भोजन खिलाने में पुण्य नहीं है। भोजन तो प्रतिदिन तुम खिलाते हो, भोजन कैसे खिला रहे हो, कितने पावन होके खिला रहे हो। भोजन खिलाने में पुण्य नहीं है, पुण्य है वह जो तुमसे कहा गया। एक कितना शीघ्र, ये बहुत बड़ी कठिन परीक्षा है। महावीर कहते हर किसी से आहार नहीं लेना, किसी से आहार नहीं लेना। पहले देखो तुम्हें कौन कितना चाहता है। तुम भी जिस चाय के यहाँ भोजन करते हो कि कोई चाहता है उसी के यहाँ करते हो? है चाहता है। सबसे ज्यादा अच्छा भोजन किसके हाथ का परोसा लगता है? जो तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रिय होता है, वो परोस दे तो एक रोटी के स्थान पर कितनी खा जाओगे पट्ठा? अब महाराज जी वो मेरा विशेष है, ब्याई जी को यदि ब्यान जी परोसें तो फिर तो रोटी का मजा ही कब से अलग है। कौन महाराज से भी कहा गया किसके हाथ से हार लेना? पहले ये देखो तुम्हें कौन चाहता है कि नहीं, तुम्हारा प्रिय कौन है, तुम्हें चाहता कौन है, सबसे ज्यादा कौन चाहता है, तुम्हारी कीमत कितनी है, तुम्हें कितना चाहता है। तो मैं कैसे जानूं? सभी लोग कह रहे ब्यावर वाले महाराज जी मैं भी तो चाहता हूं, कौन नहीं चाहता? उन्होंने कहा इनकी बातों में मत आना, लो इनसे पूछना आहार देना है? बोले हाँ। आहार क्रिया अच्छी है? बोले हाँ। मैं अच्छा हूं? बोले हाँ। तो गुटखा छोड़ दो, परीक्षा कर लो। अब गुटखा का प्यारा ज्यादा है कि महाराज प्यारा ज्यादा है? गुटखा खाना अच्छा है कि आहार देना अच्छा? जल्दी बोल दो। आहार देना अच्छा। तो फिर अब बदले में गुटखा छूटेगा। कितने पापी लोग हैं जो कहते हैं नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा चौके में। क्यों? क्यों? महाराज जी क्या छुड़ा देंगे? गुटखा छुड़ा देंगे। मैं तो महाराज के कमरे में नहीं जाता, जब आहार को निकलते हैं तब जाता हूं। दर्शन तो करता, मुनि भक्त तो है, लेकिन किस समय जाता है? जिस समय महाराज मुझे देख नहीं ले गए। कमरे में कई लोग नहीं जाते महाराज के पास, कई लोग नहीं आते, दूर रहते। डर क्या है? महाराज जी अभी गुटखा, यानी महाराज से बात करना गुटके से ज़्यादा है ना। महाराज इतने मूल्यहीन हैं,
महाराज की निकटता इतनी तुच्छ है, महाराज को आहार देना इतना निकृष्ट है, गुटखा उससे ज़्यादा मूल्यवान है। अब तुम मरोगे। दुनिया में अजैनों को कैंसर होगा कि नहीं? जैनियों को पक्का होता है कैंसर, क्योंकि उन्होंने गुटखे का मूल्य कितना कर दिया? मुनिराज के आहार से भी ज़्यादा, मुनिराज की निकटता से भी ज़्यादा। अब कर्म कहता, रे दुष्ट, गुटखा मुनिराज के आहार देने से ज़्यादा है। जिनवाणी कहती, इससे मत लेना, ये तुम्हारी आहारचर्या को गुटखे से ज़्यादा निकृष्ट मानता है, ये तुच्छ मानता है। वो कहता है कि महाराज से ज़्यादा मूल्यवान मेरा गुटखा है। ये चाहने वाला नहीं है। महाराज से ज़्यादा मूल्यवान उसको सप्तव्यसन है, महाराज से ज़्यादा मूल्यवान रात्रि भोजन है, महाराज से मूल्यवान उसके अंदर जो खोटे हैं वो है। इसलिए जैन साधु जब आहार देते हो तो कुछ ना कुछ त्याग कराता है, कुछ ना कुछ नियम दिलाता है, और कुछ नहीं बंधु, नियम देने से कोई तुम धर्मात्मा नहीं हो गए। वहाँ ये परीक्षा हो गई कि तुम मैं प्यारा हूँ या तुम्हें अपने जीवन की खोट प्यारी है। जो कहते हैं कि महाराज जी क्या बात करते हो, आप गुटखे की बात कर रहे हो? आपकी ये आहारचर्या, थाली में से एक ग्रास अंजलि में रखने का मूल्य और आपका मूल्य इतना है, इतना है, इतना है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुटखे में महाराज मान गए, गुटखे के त्याग करने में गुरु महाराज ने आहार ले लिया। ओहो धन्य है रे, इतना सस्ता गुरु कहाँ मिले, कहाँ मिलेगा इतना सस्ता गुरु। गुरु के लिए कबीरदास क्या कहते हैं, शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। सस्ता कह रहे वो। यदि शीश चढ़ाने पर भी यदि कोई कहे गुरु मिल जाएगा लेकिन तुझे शीश चढ़ाना पड़ेगा, तो भी कबीर लिखते हैं कि हाँ शीश चढ़ा देना, गुरु को पा लेना। गुरु का दर्शन इतना मिला कि एकलव्य को अंगूठा काटना पड़ा। तेरे सामने आज साक्षात गुरु आए हैं, बोल क्या बदले में देगा? बोले गुरु दक्षिणा। गुरुदेव, गुरु दक्षिणा दी नहीं जाती, गुरु दक्षिणा ली जाती है। आप लीजिए, क्या चाहिए है? सब कुछ था उसका दायां अंगूठा, वही थी उसकी आजीविका, वही था उसका पुरस्कार, वही था जिंदगी की साधना, वही थी जिंदगी भर की तपस्या। गुरु ने कहा दाएं हाथ का अंगूठा दे दे। गुरु बोल नहीं पाए और अंगूठा चरणों में क्या कहा? बोले तूने अंगूठा चढ़ा दिया? बोले मुझे तो सस्ते में मिल गए गुरु महाराज। क्या कहता है एकलव्य, मैं जरूर पुण्यात्मा हूं। बाजार में जब तुम कोई वस्तु के भाव सुन करके जाओ और वो वस्तु बाजार में सस्ती मिल जाए तो लौटते समय क्या कहते हो? अरे मजा आ गया, मेरी किस्मत से बाजार में ये भाव बहुत। एक टमाटर और सब्जी भी यदि 2 पैसे कम में मिल जाए उतने में फूले नहीं समाते। बोले अच्छा रहा कि आज सब्जी सस्ती हो गई, बहुत सस्ती मिली, मात्र 2 रुपया कम हुआ। यहाँ तो कितना कम, एकलव्य नाच गया। बोले गुरुजी इतने सस्ते में मिल गए, इतने सस्ते में गुरुजी मिल गए, एक अंगूठे ही देना पड़ा अकेला। ओहो मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, गुरु महाराज इतने में मान गए। नीति तो ये है कि शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोलो रे मुनि भक्तो, बोलो रे गुरु भक्तो, जय जय गुरुदेव। चिल्ला चिल्ला के कान बहरे कर दिए। गुरुदेव गुरुदेव चिल्ला चिल्ला करके कान बहरे कर दिए। करो परीक्षा करो, कितनी कीमत है तुम्हारी जिंदगी में गुरु की, कितनी कीमत है इसकी, कितनी कीमत है एक नमोकार मंत्र की। भजन गाना जानते हो, नमोकार मंत्र हमें प्राणों से भी
प्यारा है। और अब यार एक बंदूक लगा दूं कि नमोकार मंत्र पर पैर रख, तो कुचलते हुए चले जाओगे। ज्यादा हेकड़ी मत करना। अच्छे अच्छे लोगों को देखा है मैंने, अच्छे अच्छे लोगों को देखा है, जन्म जन्मांतरों से नमोकार मंत्र पढ़ने प्रवृत्ति। एक जन्म का जैनी नहीं था, जन्मांतरों का जैनी चक्रवर्ती, बिना उसके मिलता नहीं, महान साथी सब। और नमोकार मंत्र जन्म से मां ने पढ़ाया था। और नमोकार मंत्र की महिमा इतनी ज्यादा थी, इतनी ज्यादा थी। किसी के जीवन में किसी चीज की महिमा है, उसकी पहचान है कि संकट आने पर वो किसको पुकारता है, जिसकी महिमा उसको ज्यादा होती है, जो शक्तिमान होता है, जिसके प्रति विश्वास होता है कि यह मुझे बचा सकता है। शुभम चक्रवर्ती के ऊपर जब संकट आया, पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मात्र अंत का थोड़ा सा, पूरा का पूरा जब संकट आया तो शुभम चक्रवर्ती में अपने को बचाने वाली कौन सी शक्ति मानी? नमोकार मंत्र। दुनिया में मुझे कोई नहीं बचा सकता, मात्र नमोकार मंत्र। यानी नमोकार मंत्र के प्रति कितनी श्रद्धा है, कितनी आस्था है कि वो संकट में पुकार रहा है। जन्म से पड़ा, हमेशा से जाना। जैसे ये एक देवता ने धमकी दी, ए नमोकार मंत्र पर पैर रखता है नहीं तो मार डालूंगा मैं। चक्रवर्ती कांप गया, ये तो मार डालेगा, खतरनाक आदमी है, अब क्या करें? जन्म जन्मांतरों की श्रद्धा, जन्म से जिसकी महिमा गाई थी, नमोकार मंत्र सदा गाया था। नमोकार मंत्र हमें प्राणों से भी प्यारा है। और तुरंत क्या कर दिया? बोले पैर रखता है कि नहीं इस नमोकार मंत्र पर? नहीं तो मार डालूंगा। ओहो, रोंगटे खड़े हो जाते, आत्मा कांप जाती है। एक धमकी ने जन्म जन्म के नमोकार मंत्र पर पैर रख दिया और जीवन को समाप्त करके साथ में नरक चला गया। ज्यादा मत मानना, ये सब श्रद्धाएं बहुत बौनी हैं, बहुत उथली हैं। तुम्हारे तो अभी जन्म जन्मांतरों का भी नहीं कह सकता कि है कि नहीं। एक धमकी में तुम इसका पैर से रौंद दोगे। नमोकार मंत्र की कीमत कितनी है, कितनी नमोकार मंत्र की कीमत? एक जीवन, एक प्राण, प्राण जाने लगे तो इस नमोकार मंत्र को हम पैरों से रौंद देंगे, पैरों से कुचल देंगे। बोलो नमोकार मंत्र की कीमत कितनी है? यदि कीमत होती, देवता कहता, बोले किसकी धमकी दे रहा है? नमोकार मंत्र को पैरों से? अरे भाई तू मारेगा भी तो मेरा एक ही जीवन छीनेगा, लेकिन नमोकार मंत्र पर पैर रख दिया तो मेरे जन्म जन्म के नष्ट हो जाएंगे। इसलिए तू मारना है तो मार डाल, लेकिन मैं नमोकार मंत्र का अपमान नहीं कर सकता। नमोकार मंत्र की सिद्धि कब होगी? जिस दिन तुम ये कहोगे मार डालो, उसी दिन सिद्ध हो जाए। अंजन चोर को सिद्ध हो गया, बड़े बड़े सेठों को सिद्ध नहीं हुआ। अरे हम करोड़ों मालाएं फेर चुका। आप लोग कहते कितने कितने करोड़ मालाएं फेर चुके। कम से कम हर जैनी कम से कम नमोकार मंत्र को पूरी जिंदगी में कितने बार मान लो? सामान्य था एक दो बार तो दिन भर में हो ही जाता है। लाखों करोड़ों नमोकार, कुछ नहीं हो रहा है। और अंजन चोर को नमोकार मंत्र आया भी नहीं। शुद्ध पढ़ना, हमें तो शुद्ध पढ़ना आता है, हमें तो आता है 35 अक्षर, 58 मात्राएं, 5 पद। अरे अपन ज्ञानी आदमी है, नमोकार मंत्र का अर्थ भी जानते हैं, और वो तो कुछ नहीं जानता, आड़म ताड़म। लेकिन क्या कहता है? इस मंत्र के लिए मैं मरने को तैयार हूं। मंत्र मिल गया मुझे। शेठ जी क्या बोलते हो? ये नमोकार मंत्र ऐसा मंत्र है, ये अचिंत मंत्र है, ये नमोकार मंत्र की इतनी बड़ी महिमा है। बोले हाँ, मेरे गुरु ने नमोकार मंत्र की अचिंत महिमा बताई। ओह, चोर नाच गया। मुझ जैसे पापी को ऐसा मूल्यवान नमोकार मंत्र सुनने को मिला। मुझ जैसे पापी को ऐसे मंत्र को तो अब मैं नहीं छोड़ूंगा। बोले इसके लिए मरना पड़ेगा। बोले मर जाऊंगा।
देख ले, ये कच्चे धागों पर चढ़ेगा, नीचे आग बरस रही है, नीचे क्या लगे हैं, तलवारें लगी हुई हैं, और एक कच्चा धागा है। बोले क्या होगा? बोले मर जाएगा, बस, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। नमोकार मंत्र के लिए लो मैं मरने को तैयार। और सेठ जी को क्यों नहीं हो रहे थे? और जन्म से सेठ जी ने नमोकार मंत्र पढ़ा, जन्म से। वो ब्यावर के सेठ जी थे, नमोकार मंत्र खूब पढ़ते जम के, लेकिन ऊपर जाते क्या, यदि सिद्ध नहीं हुआ तो, मर गया तो। अरे मरेगा तो नमोकार मंत्र के लिए तो मरेगा। मरूंगा। अंजन चोर को पक्का विश्वास था मेरे लिए सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तो पापी हूं। मुझे क्या, बड़े बड़े पुण्यात्मा सिद्ध नहीं कर पाए, शेठ जी जैसे व्यक्ति सिद्ध नहीं कर पा रहे, मुझे क्या होगा? वो तो मरने के लिए चढ़ा था, बस वो एक ही बात के मन में श्रद्धा थी, मरना तो मुझे है, लेकिन दुनिया पता नहीं कहाँ कहाँ मरेगी, किस किस के लिए मरेगी, किस किस के लिए मरेगी, ना जाने किसके लिए मरते हैं। कोई गाड़ी चलाते हुए मरते हैं, कोई बारात में जाते हुए मरते हैं, कोई मैनाल में जाते घूमने जाते हैं वहाँ मर जाते हैं। बोलो मरने के तरीके कितने हैं? कौन कितने तरीके से मरता है? कितने तरीके? कोई हार्ट अटैक से मरता है, कोई को ब्रेन हेमरेज हो जाता है, मर जाता है। कम से कम मैं मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा। ना जाने दुनिया किस किस के लिए मरते हैं, कई सेल फास खा के मर जाते हैं, कई गाड़ी से कट के मर जाते हैं, कई फांसी के पंधे पर लटक जाते हैं, लेकिन मैं मरूंगा तो नमोकार मंत्र के लिए मरूंगा, मरना निश्चित है मेरा। और कहा हे भगवान, उसने ये नहीं कहा कि हे नमोकार मंत्र मुझे बचा लेना, हे नमोकार मंत्र मुझे सिद्ध हो जाना, हे नमोकार मंत्र। उसने कहा नहीं, उसने कुछ कहा, मैं तो बस एक ही गर्व है कि मैं मर रहा हूं, तो किसके लिए मर रहा हूं? नमोकार मंत्र के लिए बस। और काट दिया। वो तो तैयार था कि मैं नीचे गिरना है, और चमत्कार हो गया कि वो नीचे नहीं गिरा, देवता ने आकर उसको आकाश में झेल लिया, आकाश गामनी विद्या सिद्ध हो गई। आज तक नमोकार मंत्र में कौन प्रसिद्ध हुआ? अंजन चोर। क्यों? क्या उसे नमोकार मंत्र आता था? क्या नमोकार मंत्र का अर्थ आता था? बस उसने कहा नमोकार मंत्र का मूल्य क्या है? बोले प्राण। बड़े बड़े नियम पाल रहे हो, बड़े बड़े व्रत पाल रहे हो, अहिंसा व्रत में किसी जैनी का नाम नहीं लिखा पूज्यवर समंत्र भद्र महाराज ने। जब मैंने शुरू शुरू में श्रावकाचार पढ़ा तो हम लोगों ने आचार्य से प्रश्न किए, मैंने कहा आचार्य श्री ये बात समझ में नहीं आती, समंत्र भद्र महाराज जैनी तो थे कि नहीं? बोले तुम्हें शक क्यों हो रहा है? बोले एक जैनी नहीं मिला उनको नाम लिखते, भाई कहीं फलाना जैनी ने अहिंसा व्रत का पालन किया। हमारे जैनी देखो किसी मुनि महाराज का नहीं, अरे मुनिराज का नहीं लिखते क्योंकि वो महावृत्ति है, लेकिन ब्यावर में तो ऐसे जैनी है जिन्होंने कभी मच्छर भी नहीं खाया, चींटी भी मार के नहीं खाई, तो इनका नाम क्यों नहीं आया? उसका नाम लिख दिया, कौए का मांस त्याग दिया, एक मछली त्याग दी। मैंने कहा तरीका है क्या? लगता है कि समंत्र महाराज कहीं ना कहीं से धीवर पर्याय से थे। बोले ऐसे भाव मत करो। हम लोग महाराज जी लगता है कि कहीं मातंग और चंडाल के कुल में से तो नहीं थे समंत्र भद्र महाराज, इन पर शोध करके खोजा जाए। तो आचार्य जी कहते तुम लोग कितने बुरे भाव करते हो, समंत्र भद्र महाराज को कह रहे हुए चंडाल और धीवर की पर्याय में थे। अब हम लोग तो छोटे छाटे थे, अपन को तो क्या जो कहना सो मुंह में आ गया सो। अब अंदर की बात, बच्चे कभी अंदर की बात छुपाते नहीं है। आचार्य जी कहते थे तुम लोग इतना गंदा भाव करते हो समंत्र भद्र महाराज के प्रति। तुम कहते उनके कथन दिखा रहे हैं, उनको एक जैनी नहीं मिला, एक कोई ब्राह्मण नहीं मिला, एक कोई क्षत्रिय नहीं मिला, उनको देखो चंडाल की प्रशंसा कर रहे। अरे क्या किया था उसने? मैं 14 के दिन हिंसा नहीं करूंगा। अरे हमारी ये बाइयां देखो कभी हिंसा ही नहीं करती,
ओ लिख दिया नाम, क्या एक मछली नहीं मारूंगा। अरे हमारे ब्यावर के लोगों ने तो कब जिंदगी में एक तो क्या, एक मच्छर ही नहीं मारा। आचार्य जी कहते हैं ऐसा भाव मत करो, इनकी परीक्षा कर लो। नहीं अंजन चोर का, मैंने कहा ये कोई जरूरी है? अंजन चोर को नमोकार मंत्र भी नहीं आया और उसको प्रसिद्ध कर दिया, और हम लोगों को नमोकार मंत्र आता, शुद्ध भी आता, अक्षर भी आते, व्यंजन भी आते। नमोकार मंत्र पर पीएचडी भी कर डालूं, और कहो तो नमोकार मंत्र पर पूरे 4 महीने प्रवचन दे डालूं, तो हमारे लोगों के नाम आना चाहिए। अच्छा सुनो, तुम लोगों सबकी कहानी सुनाता हूं। सवाल नियम का नहीं है यहाँ, सवाल छोटे बड़े का नहीं है यहाँ, सवाल है कि इसका मूल्य कितना है। एक जैनी को पूछ लो इनसे, इनका मांस का त्याग है, और अभी ऐसी बीमारी आ जाए जिसमें डॉक्टर कहे कि इसमें मांस है, लेकिन खाओगे तो बच जाओगे, तो तुम क्या कहोगे? डॉक्टर साहब आप तो पूछो ही मत। और वो देखो, कौए का मांस के लिए कहा वैद्य ने, गारंटी है तुम बच जाओगे, गारंटी ले रहा हूं बच जाओगे, मांस खा लो। गारंटी ले रहा था, कौए का मांस खाना पड़ेगा, बच जाओगे। बोले नहीं खाऊंगा तो? बोले मर जाओगे। बोले ठीक। अब एक छोटे से नियम का मूल्य क्या रखा? छोटा सा नियम की कोई कीमत मत समझना, लेकिन उसके प्रति उसने मूल्य क्या दे दिया कि यह छोटे से प्राणों से भी प्यारा है। लो मैं मरने को तैयार हूं। बस उसी समय देवताओं ने आके जय जयकार कर दी, और एक कौए के मांस का त्यागी 5वें स्वर्ग में जाकर देव हुआ, और जिंदगी भर कभी तुमने मांस नहीं खाया, और मेरी गारंटी नहीं कि कहो तुम नरक चले जाओ। मांस नहीं खाया तो भी, क्योंकि तुम्हारे उस व्रत का नियम कितना है। सावधान, बहुत बड़ी बात आज सामने आई। नियम को कभी छोटा बड़ा नहीं समझना, उस नियम का मूल्य तुम्हारी दृष्टि में क्या है। कितने में त्याग दोगे वो मूल्य, कितने में बेच दोगे वो मूल्य, कितने में बेच दोगे, कितने में तोड़ दोगे वो नियम। सवाल इतना है। कोई नियम, बिल्कुल छोटा सा नियम लो, लेकिन उसका मूल्य बताओ कितना है। कितने में तोड़ दोगे, कितने में तोड़ दोगे, कितने में तोड़ दोगे। आप नियम ले लेते, छोटी छोटी बातों में तोड़ देते। 4 दोस्त मिले और तोड़ दिया, थोड़ा सा वातावरण प्रतिकूल मिला तोड़ दिया, कोई कीमत नहीं। कितने में तोड़ोगे ये नियम बताओ। जिंदगी में एक नियम जरूर महानुभाव रखना। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने एक गारंटी कार्ड दिया है, मैं आपको बता देता। जिंदगी में एक नियम रखना, जिसके लिए घोषणा करना, यह मैं नियम लेता हूँ, इसके लिए इसका मूल्य मैं प्राणों को देकर के भी इस नियम को नहीं तोड़ूंगा। प्राण देकर के यदि मुझे मरना पड़ेगा तो ये नियम तो मेरा कायम रहेगा। जिंदगी में एक नियम जरूर लेना। बहुत सारे नियम है तुम्हारे, बहुत सारे नियम। ब्यावर के लोग कोई बिना नियम के नहीं, सबके 2-2, 5, 10 नियम होंगे। बस एक नियम पर ही संकल्प कर लेना, कुछ भी कर लेना, छोटा सा नियम। भले कोई एक नियम ले लेना, मैं मिर्ची नहीं खाऊंगा। भले नियम ले लेना कि मैं पत्थर नहीं खाऊंगा। कोई एक नियम ले लो, मैं मिट्टी नहीं खाऊंगा। चलो मैं ये नियम ले लो कि मैं सेल्फास नहीं खाऊंगा। सुन रहे हो ना, मैं सेल्फास नहीं खाऊंगा, लेकिन शर्त एक है कि यदि कभी कभी डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हें ऐसे जहरीले सांप ने काटा है कि उसके लिए जहर का इंजेक्शन, तो फिर तुम कह देना नहीं साहब जहर तो मैं नहीं खाऊंगा। बोले मर जाओगे? बोले मर जाऊंगा। तो पूज्यवर नेमीचंद महाराज कहते हैं
जिस नियम के लिए व्यक्ति ने इतना मूल्य कर लिया कि मैं मर जाऊंगा, उस व्यक्ति को कम से कम मोक्ष होवे या नहीं होवे, नरक और त्रियंच गति कदापि नहीं होती। पक्का नरक और त्रियंच नहीं जाएगा, क्योंकि उसके पास एक नियम है, और उस नियम के पीछे शर्त क्या है कि मैं मर सकता हूं लेकिन ये नियम नहीं तोड़ूंगा। नियम की कीमत नहीं बता रहा हूं, नियम तुम्हारी दृष्टि में कितना मूल्यवान है, शास्त्रों की दृष्टि में मत पूछो। कई लोग कहते महाराज मुझे अच्छा सा नियम दो। जैसे तुम्हारी आदत पड़ी ना दुकान पे कहने की, अरे सेठ जी कोई अच्छा सा कपड़ा दिखाओ, कोई अच्छा सा माल दो। ऐसे ही कई लोग यहाँ आ जाते, महाराज जी मेरा नियम लेना, कोई अच्छा सा नियम दो। मैंने कहा भैया मेरे यहाँ घटिया कोई नियम ही नहीं है। नियम कभी ना अच्छा होता है और ना नियम तुम कौन सा उसका कितना अच्छा मानते हो, कितना मूल्य मानते हो, ये नियम कर लो, फिर देखो इसका चमत्कार क्या होता है। हर चीज में यही है। तुमने मंदिर का नियम लिया है, मंदिर का नियम कितने में तोड़ दोगे? 4 महीने तुमने प्रवचन सुनने का नियम लिया है, पहले अपन मंदिर को ले ले। मंदिर का नियम आपने तोड़ दिया, बोले क्यों? कर्फ्यू लग गया था, खत्म। क्यों तोड़ दिया? बोले थोड़ा सा घर में ब्याई जी आ गए थे, आज अभिषेक को क्यों नहीं आ पाए? जवाब दो ना। वो अभी वो नए नए ब्याई जी थे, वो आ गए थे इसलिए नहीं आ पाया। तो भगवान की कीमत कितनी हो गई? बड़ा कौन हो गया? बोलो ना। अब भगवान क्या तुम्हारा खाक करेगा कुछ? भगवान की कीमत है मात्र एक ब्याई जी से कम। घर में ब्याई जी आ गए, आज अभिषेक करने नहीं जाना क्योंकि ब्याई जी आए हैं। भगवान कहते हैं बैठ, मेरी इतनी कीमत, कहाँ तेरे ब्याई जी, कहाँ राजा भोज और कहाँ गांगू तेली, कहाँ जिनेन देव, कहाँ तेरे ब्याई जी। लेकिन ब्याई जी आने पर तुमने कह दिया कि मूल्य क्या है तुम्हारा, ब्याई जी से ज्यादा नहीं है। बोलो ये हो रहा है कि नहीं? एक छोटी छोटी बातों पर हम मंदिर का नियम तोड़ देते हुए मूल निर्मूल कर दिया, इतना निर्मूल कर दिया, इतनी बेइज्जती। जिंदगी भर भी यदि तुमने भगवान का सम्मान किया है और एक दिन ब्याई जी आने पर तुमने कारण मंदिर नहीं आए हो, तो वो अपमान जिंदगी भर के सम्मान से ज्यादा खतरनाक है। उस दिन का पाप, जिंदगी भर तुमने भगवान की पूजा अर्चना की, जिंदगी भर भगवान की पूजा अर्चना की, लेकिन तुमने एक दिन कहा बोले आज तो नहीं जाऊंगा। क्यों? बोले ब्याई जी आ गए। उस दिन जो तुमने भगवान का अपमान किया है वो जिंदगी के पुण्य से बहुत ज्यादा है महानुभाव। यानी तुम्हारी दृष्टि में भगवान एक ब्याई जी से नीचे हैं, थोड़े। और ये भी कान खोल के सुन लेना, जो ब्याई जी आने पर तुम मंदिर जाओ और तुम ये कहना मैं परीक्षा कर लूं, तुम्हारे ब्याई जी तुम्हारे दुश्मन हैं, पूर्व जन्म का बैर लेने आए हैं कि हितैषी है, और तुम मंदिर जा ही रहे थे, वो सामने से वो आ गए और तुमने कहा ब्याई जी साहब मंदिर तो मैं जाऊंगा। अच्छा, मेरा इतना बड़ा अपमान, मैं तुम्हारे घर में आ रहा हूं और तुम 1 मिनट नहीं रुक रहे हो? जाओ ठीक है, आज के बाद समझ लेना जो ब्याई जी आकर के तुम्हारे धर्म कार्य में विघ्न बने वो इस जन्म का नहीं अगले जन्म का बैरी है, जो तुम्हारे से बदला लेने आया है ब्याई जी बन करके। क्योंकि वो धर्म कार्य में किसी भी के कारण से यदि धर्म को छोड़ने का भाव आवे, समझ लेना वो दुश्मन है जो हितैषी बन करके बदला लेने आया है। विघ्न डाल दिया, मंदिर के समय ही आया। यदि सच्चा ब्याई जी होगा वो कहेगा नहीं इस समय मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि ब्याई जी साहब का अभिषेक का नियम है और मेरे सकोच में वो मंदिर नहीं जाएंगे, मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, धर्म नहीं छुड़ाऊंगा। वो 1 घंटे बाद आएंगे, ट्रेन आ भी जाएगी तो स्टेशन पर बैठे रहेंगे और तुम पूछोगे, कोई पूछेगा भाई इतनी देर क्यों बैठे? बोले अभी नहीं जाऊंगा वहाँ पर, क्योंकि वो सब घर वालों का इस समय मंदिर का नियम है और मेरे पहुँचते ही वो मंदिर नहीं जाएंगे, मैं उनका दुश्मन नहीं हूँ, अभी नहीं जाऊँगा मैं उनके घर में। क्यों? इस समय महाराज जी का प्रवचन चल रहा होगा और मैं यदि पहुँच गया 8 बजे तो ये सभी लोग प्रवचन को नहीं जाएंगे,
मेरी सेवा में लग जाएंगे। मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता, मैं इतना बड़ा पाप नहीं कर सकता हूं कि मेरे जाने से घर के लोग प्रवचन सुनने नहीं जाएंगे। मैं इतना बड़ा पापी नहीं हूं, इसलिए मैं 1 घंटे बाद जाऊंगा जब महाराज का प्रवचन छूट जाएगा। सच्चा हित ऐसे होगा। आप सभी महानुभावों से मेरा बहुत अच्छी तरह से निवेदन है, चाहे तुम्हारे परिवार हो, चाहे तुम्हारा व्यापार हो, चाहे तुम्हारे, कभी भी एक बात का ध्यान रखना। सुनो पुरुष लोगों, माताएं सुबह का प्रवचन क्यों नहीं सुन पाती? बोलो। आपके कारण, क्योंकि आपको भोजन बनाना, दुकान जाना, आपके लिए तैयारी करना। 90% महिलाएं कहती महाराज सुबह नहीं आ पाता। क्यों? सुबह तुम उठते नहीं, बनता, बीमारी है, कोई व्यक्ति नहीं महाराज जी इन लोगों के लिए भोजन बनाना पड़ता है। ये इतना बड़ा पाप है महानुभाव। भले ही तुम प्रवचन में आना या नहीं आना, लेकिन घर में एक फरमान जारी कर देना कि मेरे कारण से और मेरे रोटी बनाने के कारण से और मेरे व्यापार के कारण से कोई भी घर में व्यक्ति प्रवचन से वंचित नहीं रहेगा। मैं तुम्हारा हितैषी हूं, दुश्मन नहीं हूं। मेरे कारण से मुझे नौकरी पे जल्दी जाना है, इसलिए तुम प्रवचन सुनने नहीं जाओगी क्योंकि मुझे भोजन बनाना है। मेरे कारण से नहीं, मैंने पूर्व भाव में पाप किया है जो मुझे ऐसे समय पर नौकरी में जाना है जिस समय महाराज का प्रवचन चल रहा है। मैं तो पापी हूं क्योंकि मैं प्रवचन सुनने नहीं जाता। मेरी ड्यूटी 7 बजे से है। मैं तो पापी हूं, मेरा धंधा व्यापार 7 बजे का है। मैं तो पापी हूं कि सवेरे 7 बजे से ट्रेन पर जाना है, मुझे अनिवार्य है, नहीं तो मैं वहां पहुंच नहीं पाऊंगा। लेकिन घर वालों को हाथ जोड़ के बोल देना, घर वाली को हाथ जोड़ के बोल देना कि बस मुझे एक पाप तो मैंने पूर्व जन्म में किया है, दूसरा पाप तू मुझे मत मान, मेरे कारण से तू प्रवचन मत छोड़ना। मुझे शाम को भोजन बना के रख दे, मुझे शाम का भोजन बना के रख दे, मैं ठंडा भोजन खा लूंगा, लेकिन मेरे कारण से तू प्रवचन नहीं सुनेगी। ये पाप मेरे को मत लदवाना, क्योंकि मैं तेरा पति हूं, दुश्मन नहीं हूं। मैं इतना पापी नहीं हूं। मैं धर्म करूं या नहीं करूं, लेकिन अपनों को कभी धर्म से वंचित नहीं करूं। बड़ी गजब की बात हरिवंश पुराण में आई, बहुत गजब की बात आई। द्वारकाधीश जब अग्नि लगी और सबका मरना निश्चित हो गया जैन दर्शन के अनुसार, तो द्वारकाधीश कहते हैं जाओ सब लोग, मेरा मोह छोड़ो, मेरी तरफ जाओ, जिनको दीक्षा लेना हो ले लो। तो पत्नियां कहती हैं जैन दर्शन के अनुसार 16,000 रानियां थी। वो कहते हैं हम तो सदा आपके पीछे चलते रहे हैं, आप क्यों नहीं दीक्षा ले रहे हैं? बोले नहीं, मेरा मोह मत करो, मेरे परिणाम मेरी तरफ मत देखो, आप अपना कल्याण करो, जाओ। वहां ये प्रसंग कहा कि देखो होने वाला भावी तीर्थंकर के परिणाम देखो। वो कहता है कि मैं नहीं कर सकता हूं तो मैं दूसरे को रोकने का भी अधिकारी नहीं हूं। मेरे कारण से 90% सबसे बड़ा पाप यह नहीं है कि तुम प्रवचन में नहीं आ पा रहे हो, सबसे बड़ा पाप यह नहीं आ पा रहे हो, सबसे बड़ा पाप यह नहीं है कि तुम माला नहीं फेर पा रहे हो, सबसे बड़ा पाप यह नहीं है कि तुम अभिषेक नहीं कर पा रहे हो, सबसे बड़ा पाप यह नहीं है कि तुम धर्म का कोई पाठ नहीं कर पा रहे। सबसे बड़ा पाप है कि तुम्हारे कारण से कोई धर्म से वंचित तो नहीं रह रहा है घर में, तुम्हारे कारण से, तुम उसमें कारण बने हुए हो। ये कभी गलती मत करना, कभी गलती नहीं करना। ये चतुर्मास नहीं हुआ है, तुम एक साक्षात एक संकट मोल ले लिया है। ये चतुर्मास तुम्हें बर्बाद कर देगा। किनको सुनना, पूरी बात सुनना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ना जाने कितने बार तुमने अभक्ष खाया होगा, रात्रि भोजन में खाया होगा, ना जाने क्या क्या किया होगा, ना जाने क्या क्या खूब किया, उसका पाप एक तरफ रख देना।
अब साधु तुम्हारे यहाँ आ गया है, 5 साधु है। शास्त्रों में लिखा है साधु जहाँ बैठ जाता है वो नगर तीर्थ बन जाता है। बोलो है कि नहीं? जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के वो जग तीर्थ हो जाता, तीर्थ हो गया। उसी दिन हो गया जिस दिन यहाँ प्रवेश हुआ, चतुर्मास की स्थापना, तो रजिस्ट्रेशन हो गया कि ब्यावर 4 महीने के लिए तीर्थ बन गया। नियम जैन आगम में स्पष्ट लिखा है कि जिन मुद्रा साक्षात जिन बिंब है, जिन बिंब की उपमा दी अष्टपहाड़ के अंदर साक्षात, और वो जहां बैठ जाए वो तीर्थ है। अब वह पाप तुम नहीं कर सकते हो जो तीर्थ क्षेत्र में नहीं किए जाते। बहुत रिक्स ले ली। जिंदगी भर तुमने रात में खाया है, कान खोल के सुनो, उसका पाप एक तरफ रख लेना। और जिस दिन साधु का चतुर्मास हो रहा है, इन 4 महीनों में एक दिन भी रात में खा लोगे, इसका पाप जिंदगी भर के पाप से अनंत गुना होगा। क्योंकि हमेशा जिंदगी भर खाया है, वो ब्यावर में रात्रि भोजन किया है, और चतुर्मास में करोगे तो वो तीर्थ क्षेत्र पर रात्रि भोजन का पाप तुम्हें लगेगा। और करा लो चतुर्मास। शांतिलाल अब मरो। पहले धीरे धीरे कह रहा था मत कराओ, मत पद्र में पढ़ो, मंदू मत करना, गलती मत करना, मर जाना। जिंदगी भर तुमने गुटखा खाया है, और साधु जब बैठा है तब तुम गुटखा खा रहे हो। और जैन होकर नहीं कैंसर होता होगा, गारंटी है। चातुर्मास में साधु के रहते हुए जैन कुल का कोई गुटखा खाएगा तो तीर्थ में गुटखा खाया है, उसको कैंसर हुए बिना नहीं रहेगा। हमने पहले से फरमान जारी कर दिया, बाद में मत कहना मेरे से। मैंने देखा है जिन जिन चतुर्मासों में ये किया है वे सड़ सड़ के मरे हैं। क्योंकि ये गलती मेरी नहीं है, ये गलती मेरी पावनता की है कि तुमने तीर्थ क्यों बना लिया। ये गुटखे के कारण से कैंसर नहीं होगा, ये गुटखा तुमने तीर्थ क्षेत्र पे खाया है, इस पाप के कारण से कैंसर होगा। अब रात्रि भोजन में आलू प्याज जैनी नहीं खा सकता, क्योंकि तीर्थ पे गाली नहीं दे सकते, तीर्थ पर सप्तविसन नहीं कर सकते। और कान खोल के सुनो, साधु का चतुर्मास तुमने कराया है, पूरी समाज का चतुर्मास है कि किसी एकाध का चतुर्मास है? पूरी समाज का। अब सुन लीजिए कान खोल करके, कान खोल करके सुन लीजिए, कितना खतरनाक है काम। मैंने कहा था प्रवचन मत कराओ, अब प्रवचन तुम करा रहे हो। इस समय जिन जिन को लोग अपना मानते हैं कि महाराज मेरे हैं, जो गुरु मानते हैं, जो जैन कुल में जन्मे, कम से कम उनको तो कह ही रहा हूं, और अजैन भी जो मुझे जैन गुरु मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं। अब यदि वो जिस समय यहां प्रवचन चल रहा है, इस समय यदि तुम सो रहे हो तो अंधे होना निश्चित है। जिस समय प्रवचन चल रहा है उस समय तुम घर में भोजन टीवी कर रहे हो, देख रहे हो, सावधान, अंधे होना निश्चित है। जिस समय प्रवचन चल रहा है उस समय व्यापार कर रहे हो, वो धन तुम्हारी ऐसी बीमारी में लगेगा कि धन तो लग जाएगा और बीमारी खत्म नहीं होगी, ऐसा बनेगा। जिंदगी भर में तुमने कुछ कमाया है, उसमें कोई पाप ज्यादा नहीं लगा, लेकिन ये दुकान किस समय खोली है? 1-1.5 घंटे के अंदर जो कमाई करोगे, ये तुम्हारी कमाई या तो डाकू लेगा, और इस कमाई के कारण वो मर्डर करेगा, तुम्हारा जेब काटेगा, पेट में छुरा भोंकेगा, और कमा भी लोगे तो ऐसी अस्पताल में जाके पैसा जाएगा और ठीक के ठीक नहीं होगे। क्योंकि ये कमाई तुमने उस समय की थी जिस समय सकल दिगंबर जैन समाज के बैनर पर प्रवचन चल रहा था।
बोलो ये प्रवचन पूरे ब्यावर के लिए है कि किसी एक आध के लिए? नहीं, जो अकेला शांतिलाल के लिए। फिर तुम सब बरी हो जाओ आज से। ये चतुर्मास, ये प्रवचन मात्र एक व्यक्ति के लिए है, सबके लिए नहीं है। और मैं महाराज भी एक का हूं, सबका नहीं। प्रस्ताव पास करूं? बोलते नहीं हो। बोलो मैं कितनों का महाराज हूं? थोड़ा बता दो ना, थोड़ा सा। मैं कम सुनता हूं, थोड़ा जोर से बोलो ना। पक्का बोल रहा है कि ऊपर से? बहुत बहुत खतरा है भैया, बहुत खतरा है। मत मनाओ मुझे अपना, मैं बहुत खतरनाक साधु। मत बनाओ मुझे अपना। मत कहो कि ये मेरे लिए प्रवचन हो रहा है, मत कहो कि मेरे लिए चतुर्मास हो रहा है। हिम्मत तो करो कहने की, महाराज मेरा चतुर्मास मेरे लिए नहीं, मैं चतुर्मास का त्याग करता हूं। करो तो हिम्मत, कहो तो सही। फिर मैं बता रहा हूं, कर नहीं सकते क्योंकि मैं बहुत प्रॉफिट वाला हूं। तुम्हें मालूम है, तुम ये घोषणा कर नहीं पाओगे कि मैं महाराज का त्याग करता हूं, महाराज को अपना नहीं मानूंगा, मैं चतुर्मास से अपना बहिष्कार करता हूं, मैं प्रवचनों को अपने लिए नहीं मानूंगा। तुम कह नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे पूर्वजों ने, तुम्हारी भारतीय संस्कृति ने कहा है, बेटा बेटा ये गलती कभी नहीं करना, क्योंकि जिनके अनुग्रह बिन कभी न कटे करम जंजीर, ते साधु मेरे उर बसो मेरी हरहु पातक पीर। जिनके कारण से, जिनके बिना तेरा कल्याण होने वाला नहीं है, तेरा जीवन धन्य होने वाला नहीं। कर्म रूपी जंजीर गुरु के अनुग्रह के बिना कटेगी नहीं। ये संस्कार तुम्हारी जीवन में रग रग में भरा है, तो तुम्हें, मुझे मालूम है, तुम मेरा त्याग नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, करना भी नहीं। राजनेता नहीं कर पाए, रामचंद्र जी जैसी महान शक्तियां नहीं कर पाई। उनको भी जिंदगी में गुरु भगवान थे, लेकिन भगवान भी इस दुनिया में बिना गुरु के नहीं जी पाए। सुन रहे हो ना? रामचंद्र जी क्या थे? भगवान का रूप थे। भगवान भी बिना गुरु के नहीं जी पाए। तुम किस खेत की मूली हो? कभी ये दुस्साहस मत कर लेना, मैं बिना गुरु के जी के रहूंगा। रामचंद्र जी ने कहा, जब मैं भगवान होकर, बलभद्र होकर, शक्तिमान होकर, तद्भव मोक्षगामी जीव होकर के भी बिना गुरु के संसार में नहीं जी पा रहा हूं। तुम तो साधारण आदमी हो, तुम्हें तो गुरु की परम जरूरत है। कभी मत करना, लेकिन बस एक ध्यान रखना, मैंने देखे हैं महानुभाव, मैं कोई अभिशाप नहीं दे रहा हूं, मेरी टोन जरूर थोड़ी सी हिटलर वाली है, टोन मेरी कठोर है, लेकिन मैं कभी नहीं चाहता हूं कि किसी का स्वप्न में भी अहित हो। लेकिन जिस कार्य से अहित होना है उस कार्य को बताता हूं तो डंके की चोट पर बताता हूं। इससे अहित मैंने देखा है। एक पंचकल्याणक का स्थान, पंचकल्याणक का समय था। एक महानुभाव को मैंने एक दिन प्रवचन दिया। मैंने कि देखो 5 दिन ये तुम्हारे यहाँ हो रहे हैं, 5 दिन की कमाई कोई कमाई नहीं करेगा, 5 दिन कोई रात में नहीं खाएगा, 5 दिन सभी संयम से रहेंगे, 5 दिन तक, क्योंकि भगवान अवतरित हो रहे हैं, उनको अपना नगर पावन और पवित्र बनाना है। हमारा जो भी श्रद्धालु हैं सब अपनी ज़िंदगी में नियम लें कि भगवान जब आ रहे हैं उसके पहले से हम पावन होते हैं, पवित्र होते हैं। 5 दिन तक कोई अवक्ष नहीं खाएगा, कोई व्यापार धंधा नहीं, 5 दिन की कोई कमाई नहीं खाएगा। कौन व्यक्ति है ऐसा जो 5 दिन यदि व्यापार नहीं करेगा तो वो भूखों मर जाएगा, भिखारी हो जाएगा। जैनियों में मैंने उठाया, हो ही नहीं सकता। जैनियों को गॉड गिफ्ट है, एक कमाता है घर में 10 लोग खाते हैं। सबसे ज्यादा जैनियों में कमाने वाले कम हैं, सबसे कम कमाने वाले जैनियों में, और खाने वाले सबसे ज्यादा। हर दिन एक आध तो बाहर का रहता ही है, बड़ी विशेषता बनी। हर जाति में कमाने वाले बहुत मिलेंगे।
जितनी मजदूर जाती है उसमें 10 कमाने वाले हैं, फिर भी 10 के पेट नहीं भरते। मैंने मजदूरों को देखा, 10 कमाने वाले 10 कमाते हैं, फिर भी उनमें ऐसा दुर्गुण होता है कि 10 के भी पेट नहीं भरते। और जैनियों में बोलो सबसे ज्यादा कम कमाने वाले करके यहाँ हैं जैनियों में। जैनियों का ये डिपार्टमेंट तो बिल्कुल बुरा मत मानना, चिंता मत करना, आशीर्वाद भी दूंगा। ये डिपार्टमेंट तो मात उड़ाऊ और खाऊ है, जैनियों का कह रहा हूं। बोलो जैनियों की महिलाएं ब्यावर में पुरुषों से ज्यादा कमाती या पुरुषों के बराबर कमाती या कम कमाती? कमल तेरे घर में कौन कमाता है? बोलते नहीं हो। बेबी भी कमाती क्या? नहीं। शांतिलाल एक आध बहू नौकरी करती है क्या? बोलो परसेंटेज अपने जैनियों में महिलाओं का कमाने का ज्यादा है कि पुरुषों का? पुरुषों का पक्का है, ये एक कमानो है। लेकिन खाने में बता दो कितना है इनका नंबर? अरे खाने के आइटम में जैन महिला को कोई काम है नहीं और फुर्सत है नहीं। सबसे जल्दी 4 बजे उठती है और 10 बजे सोती है। काम क्या किया? कौन सी कमाई करने गई? मां 10 प्रकार की चटनी, 10 प्रकार का आइटम खाने में निकलता है। बोलो तुम्हारा 24 घंटे में बहुतायत समय किस में जाता है? खान खुराक। बहनियों का है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। लेकिन आप 1 कमाते हैं, 10 खाते हैं, तो भी ठाठ से खाते हैं, ठाठ से रहते हैं। तो जैनी का तो ये सौभाग्य, गॉड गिफ्ट है कि तू चिंता मत कर, तेरी 1 दिन की कमाई 10 दिन चल सकती है। मैंने कहा 5 दिन मत कमाना, और जो 5 दिन नहीं कमाएंगे वो भूखे मरेंगे, खाने को नहीं बचेगा, उनका हाथ उठाओ। ब्यावर वालों 8 बजे से 10:30 बजे तक जो कमाई नहीं करेगा दुकान पर, क्योंकि ये प्रवचन का समय है, तो महाराज जी इतने समय कमाई जो नहीं करेगा वो भूखों मर जाएगा, उसको खाने नहीं मिलेगा, बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। ऐसा व्यक्ति हाथ उठाए जो 8 से 9:30 के बीच में यदि दुकान नहीं जावे, व्यापार नहीं करे, तो भूखों मर जाएगा। सुशील जी, अध्यक्ष जी, पूछो ना, है कोई ऐसा? है आपकी लिस्ट में कोई है? नहीं है ना? ये हमें गर्व की बात है। हमें गर्व की बात है कि जैनी एक दिन वो कमाई पे नहीं जावे तो उसे खाने के लाले पड़ने वाले नहीं है। जैनी तो वो है 1 पीढ़ी कमाती है और 7 पीढ़ी को जोड़ के रख जाती है। जैनी की सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट है, 1 पीढ़ी कमाती है और 1 पीढ़ी इतना कमा लेती है। आपने देखा जैनी अपना मकान बना लेता है और अपने छोकरों को भी 1-1 बंगला बना के छोड़ के जाता है, स्वयं भी बना लेता है। इतने जैनी की औकात है। मैंने कहा, किसी ने हाथ नहीं उठाया, सबने कहा नहीं महाराज 5 दिन तो क्या, हम लोग 5 साल भी नहीं कमाए तो भूखे मरने वाले। एक व्यक्ति था मन चला, उसने कहा कि मैं तो नहीं मानूंगा, और 5 दिन सबका बाजार बंद रहेगा और मेरी दुकान खुलेगी तो सबसे ज्यादा कमाई किसकी होगी? मेरी होगी। सबसे ज्यादा व्यापार मेरा चलेगा। आंखों देखी बात कह रहा हूं, सबसे ज्यादा व्यापार धंधा मेरा चलेगा, सारी कमाई मैं करूंगा। और बस उसने कह दिया कि मैं तो दुकान खोलूंगा। मेरे से नहीं कहा, कमेटी गई भैया बंद कर दे, क्यों तू ये बोले मेरी दुकान तो खुलेगी। वो धन का बहुत लोभी था, बहुत लोभी। उसने खोल दी और 5 दिन उसकी बिक्री भी अच्छी हुई, क्योंकि कोई दुकान खुली नहीं थी। पंच कल्याण के बाद 1 महीने, एक ही बेटा था उसका, उसी दुकान पर बैठता था, और वो खुद वृद्ध थे दादाजी। और उन्होंने कहा नहीं, अपनी दुकान बंद नहीं होगी बेटा, कमाई का। 1 महीने के अंदर बेटे का एक्सीडेंट हुआ और उस दिन से दुकान बंद हुई। वो आज तक दुकान नहीं खुली।
लोगों ने कहा महाराज जी ऐसा, मुझे पता नहीं था पहले, उसके बाद बताया मुझे जब वो घटना घट गई। उस समय मुझे मालूम नहीं था कि किसी व्यक्ति ने ऐसा संकल्प कर लिया है, मुझे ज्ञान में नहीं था और मुझे पता भी नहीं था। मैं तो प्रवचन दिया और ख़त्म कर दिया। जब वो घटना घटी 1 महीने बाद, तो समाज के लोग उनकी दादाजी को लेके आ गए। मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? तब उन्होंने बताया कि महाराज, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा, महाराज मुझ पापी को माफ़ करो, मेरे कारण मेरा बेटा मरा, मेरा पाप। मैंने क्या बात है दादाजी, ऐसी क्या बात है, आपने पाप कर लिया? उन्होंने पूरी कहानी रो रो के सुनाई। मेरे बुरे भाव हो गए, सारा नगर पंच कल्याणक के लिए बाजार बंद कर दिया और मैंने खोल दी दुकान इस लोभ में कमाई। आज मेरी सदा सदा के लिए दुकान बंद हो गई। बोलो महानुभाव, 5 दिन के लिए दुकान बंद करना श्रेष्ठ है कि सदा के लिए? बोलो ना, जो तुम बोल दोगे वही कर लेंगे। धर्म क्षेत्र के समय, धर्म के काल के समय कभी अधर्म नहीं करता। जैन समाज को इसलिए ध्यान रखना, जिस समय प्रवचन चल रहा हो, माताओं बहनों, आप लोगों से मेरा कहना है, जिस समय प्रवचन चल रहा है उस समय किसी को बाथरूम में मत भेजना। आहा, मैं अभिशाप नहीं दे रहा हूँ, मैं सत्य उजागर बता रहा हूँ। तुम्हारे नगर में जिनवानी खिल रही है और तुम्हारा व्यक्ति घर में बैठकर टॉयलेट में, बाथरूम में पोटी कर रहा है, ये पाप मत करना। मत आना प्रवचन में, मत आना प्रवचन में। मैं सदा कहता हूँ, भगवान के अभिषेक के समय और गुरु के प्रवचन के समय कभी बाथरूम में जाकर पोटी नहीं करना, बस इतना ध्यान रखना। कहाँ भगवान की वाणी, जिनेन्द्र देव की वाणी खिल रही है, कहाँ गुरुदेव बोल रहे हैं और तुम बैठे हुए पोटी? घर में मार्शल लॉ लागू कर दो चतुर्मास में। ये चतुर्मास कितना फायदेमंद है और कितना खतरनाक है, ये दोनों सुन लेना, बाद में मत कहना। ऐसी बीमारी होगी, ऐसी बीमारी होगी, क्योंकि तुमने उस दिन पोटी गए थे, उस समय जिस समय तुम्हारे नगर में प्रवचन था और सबको मालूम था। महाराज जी, मुझे मालूम नहीं था कि आप प्रवचन कर रहे हैं। और ये प्रवचन था किसके लिए? मेरे स्वाध्याय में नहीं, स्वाध्याय मेरे लिए, स्वाध्याय हम महाराजों के लिए और तुम्हारे लिए। ये प्रवचन किसके लिए है? बोलो ना, आपके लिए। आपके लिए जब कोई दिया जाए और आप उस समय गंदा कार्य नहीं करना। कोई यदि मजबूरी हो जाए, दस्त लग जाए, पेचिश पड़ जाए, तो प्रायश्चित करना आकर के कि महाराज मुझ पापी को प्रवचन के समय पेचिश आ गई और मुझे जाना पड़ा, प्रायश्चित कर लेना, तुरंत पश्चाताप कर लेना। और घर में मार्शल लॉ लागू कर देना कि कोई घर में 8 से 9:30 के बीच में बाथरूम में नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, क्योंकि ये समय अपने लिए प्रवचन का। मत आना प्रवचन में, मत आवे तो कोई बात नहीं, लेकिन गंदे कार्य मत करना। प्रवचन जिस समय चल रहा है उस समय कोई रोटी नहीं खाना। यदि डायबिटीज के मरीज हो, खाना पड़े 2 बिस्कुट, तो प्रायश्चित ले लेना। क्योंकि मैंने ये कभी अभिषेक के समय बताऊंगा मैं, अभी तो प्रवचन का प्रसंग है, उस समय नहीं खाना, नहीं खाना। महानुभाव कोई रिश्तेदार आ जाए प्रवचन के समय, पहली बात कह देना कि रिश्तेदारों से बस कृपया करके प्रवचन के समय मत आना, और आ जाए तो कह देना आओगे तो मैं प्रवचन के समय पर तुम्हें भी प्रवचन में चलना पड़ेगा, यदि तुम मेरे ब्याई जी हो तो। और यदि तुम दुश्मन बन के ब्याई जी बने हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, फिर उसको दुश्मन मान लेना। मेरा कहना मान जाना, मान जाना, मान जाना, मान जाना। तुम लोग जैनियों से मेरा कहना है, जो मेरे प्रति श्रद्धा रखते हैं, ये 1.5 घंटे की कमाई मत खाना, मत खाना। क्या कीमत है तुम्हारे लिए प्रवचन की? एक चाय की पत्ती। सवेरे 8 बजे से 9 बजे के बीच में क्या बिकता है? क्या बिकता बोलो? चाय पत्ती। यानी प्रवचन की कीमत कितनी? चाय पत्ती। क्या तुम्हारा उद्धार होगा? महाराज के चतुर्मास की कीमत चाय पत्ती। सुबह से 9 बजे तक कुछ नहीं बिकता दुकानों पे, चाय पत्ती, गुड़, तेल, ऐसा कोई छोटी मोटी चीजें बिकती है।
और उतने में तुमने क्या छोड़ दिया? गुनाह के अंदर एक मैं चलता था तो एक किराने की दुकान 6 बजे से खोल लेता था। तो एक दिन मैंने उसको बुलाया, मैंने कि भैया मैं ये पूछना चाहता हूँ तू 2 घंटे में क्या बेचता है? तो उसने कहा 50-60 रुपये में हम चाय पत्ती बेच लेते। कमेटी से मैंने कहा इसके 4 महीने के लिए प्रतिदिन के 50 के हिसाब से इसको पैसा दे दिया जाए। बोले महाराज आप इस पर कृपा क्यों कर रहे हैं? मैंने कही मेरी भावना है, इससे मुझे बहुत राग है, पता नहीं पूर्व जन्म का कोई है। मेरा राग है कि 50 रुपए की चाय पत्ती के कारण ये प्रवचन छोड़ रहा है और प्रवचन के समय चाय पत्ती बेच रहा है। कहीं कल ये ना हो जाए कि ये चाय पत्ती की दुकान भी न रहे, इसलिए इसकी चाय पत्ती की दुकान सदा सलामत चलती रहे, इसलिए इसको 50 रुपया पर डे का दे दिया जाए और कहा जाए बस प्रवचन के समय तू व्यापार नहीं करना, मैं इसका नुकसान नहीं चाहता हूँ, ये सदा इसकी दुकान चलती रहे, क्योंकि ये प्रवचन के समय चाय पत्ती न बेचे, क्योंकि ये प्रवचन महानुभाव ब्यावर के लिए मेरा कहना है कम से कम प्रवचन के समय की कमाई आप मत खाना। बेटे से कह देना कि मुझे प्रवचन के समय की कमाई नहीं खाइए, बेटा दुकान नहीं खुलेगी, मैं प्रवचन सुनने नहीं जाऊंगा, मत जाना मत जाना। लेकिन मेरे गुरुदेव का प्रवचन इतना सस्ता नहीं है कि तू 50 रुपए की बिक्री के कारण से प्रवचन को समय कमाई करेगा। मैं नियम लेता हूं इस घर में प्रवचन के समय की हुई कमाई घर में प्रवेश नहीं होगी, ये घोषणा कर देना, फरमान जारी कर देना। ये 1.5 घंटे की कमाई इस घर में नहीं आएगी, ये 1.5 घंटे की कमाई को मैं नहीं खाऊंगा, मुझे नहीं चाहिए। प्रवचन में आना या नहीं आना वो तुम्हारी मर्जी पड़े तो आना, लेकिन कमाई मत करना, मत करना, मत करना। बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, क्योंकि तुमने धर्म क्षेत्रे धर्म काले अन्न काले कृतम पापम धर्म काले विनश्यति और धर्म काले कृतम पापम वज्रलेपो भवेत। अन्न काल में किया हुआ पाप धर्म काल में कट जाता है और धर्म काल में किया हुआ पाप वज्र के समान है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसलिए महानुभाव मैंने पहले से घोषणा कर दी, क्योंकि बाद में तुम मेरे ऊपर दोष नहीं दे सकते हो कि महाराज मेरे से आपने कहा नहीं, कहा नहीं। कभी भी जब भी ऐसे कार्यक्रम कराओ तो पहले देख लेना, पहले समाज का हित चाहते हो तो चतुर्मास कराना, समाज का हित चाहते हो तो प्रवचन कराना, नहीं तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। कल से प्रवचन चालू रखें कि बंद? इन प्रवचनों से हित होगा कि अहित है? सुशील जी बस भावना करो, यदि तुम्हें किसी का हाथ जोड़ना पड़े तो जोड़ लेना कि हमारे महाराज के चतुर्मास ब्यावर में किसी भी व्यक्ति के लिए अहितकारी ना हो, किसी का नुकसान ना हो। इसलिए तुम इस प्रवचन के काल में कोई संसार के गलत कार्य नहीं करोगे, संसार के कार्यों से निर्वृत्ति रहोगे, क्योंकि ये काल पूरे ब्यावर ने किसका बना दिया? 8 से 9:30 का काल किसका है? प्रवचन का काल है। सब में घोषित हो गया, पेपरों में आ गया, सबकी जानकारी में आ गया। इस समय तुम गंदे कार्य करोगे। और दूसरी बात, जो समय आपका हो गया, दूसरी बात, आप अपने कारण से कभी किसी को धर्म से वंचित नहीं करना। घर में महिलाओं को घोषणा कर देना आप रोटी के कारण से प्रवचन से वंचित हैं, तुम्हें जाना है कि नहीं जाना वो तुम्हारी मर्जी, लेकिन मेरे कारण से ये बहाना नहीं बनाओगे कि आपके कारण से आपको भोजन बनाना इसलिए प्रवचन सुनने नहीं जाओगे। नहीं, मेरे कारण से नहीं होगा, मेरा निमित्त नहीं बनाना। मेरा जो होगा मैं कर लूँगा, मैं ठंडा खा लूँगा, मैं कल का खा लूँगा, मैं एकासन कर लूँगा, लेकिन मेरी रोटी बनाने के कारण घर की महिला प्रवचन सुनने ना जाए, ये पाप तुम मत करना अपने जीवन में। बेटा यदि कहे कि पापा मैं भी प्रवचन सुनने जाऊँ लेकिन मैं दुकान के कारण नहीं जा पा रहा हूँ, सुबह से फैक्ट्री खोलना है, तो बेटे से कह देना बेटा मुझे नहीं चाहिए व्यापार, मुझे नहीं चाहिए कमाई, लेकिन तू दुकान के कारण से प्रवचन में जा या नहीं जा तेरी मर्जी, लेकिन दुकान के कारण से प्रवचन में नहीं जा पाए ये पाप मेरे कलंक में नहीं लगना चाहिए। दुकान के कारण प्रवचन नहीं सुन पाया ये बहाना मैं नहीं सुनूंगा,
तेरी मर्जी, जाना हो तो जा, नहीं जाना हो तो मत जा। लेकिन ये नहीं कहेगा कि मुझे सुबह से दुकान खोलना पड़ती है इसलिए मैं प्रवचन सुनने नहीं जा पाता, ये बहाना नहीं लेना। यदि इतना तुमने कर लिया, और भी कार्य हैं, बताऊंगा कभी। अभी तो इतना ही कह रहा था कि आपका मूल्य कितना है, इन प्रवचनों का मूल्य कितना है। प्रवचन सुनने से, कराने से, चतुर्मास से कुछ नहीं होगा। मात एक गर्दन और ऊंची उठ जाएगी। है ब्यावर वो है, ब्यावर वो है, अभी गर्दन नहीं होती है। हाँ महाराज, ब्यावर वो है जहां 1973 में गर्दन नहीं, और अब तो डबल हो गई। अब कोई कहेगा है ब्यावर वो है जिसमें किनका चतुर्मास करा लिया, मालूम है? जिनके चतुर्मास के लिए पसीना आ जाता है, उसका चतुर्मास। किसका बोलो, बोलो ना, ब्याहियों आओ, आओ। क्या होगा इससे? कुछ नहीं। इस चतुर्मास का मूल्य कितना है, इन प्रवचनों का मूल्य कितना है? कितने में छोड़ दोगे तुम प्रवचन? पानी की 4 बूंदों में। अभी मैं भीलवाड़ा में था एक दिन चतुर्मास के समय, एक दिन बरसात हो गई। बोले महाराज जी आज भीड़ कम आएगी, प्रवचन नहीं करो तो। मैंने क्यों? मैंने कि आज तो जरूर होगा। यानी पानी की 4 बूंदों ने, आज बरसात हो रही, प्रवचन नहीं जाना। पानी की 4 बूंदों ने प्रवचन छोड़ दिया। प्रवचन की कीमत कितनी? बोलो, पानी की 4 बूंदें। क्या होगा ऐसे प्रवचनों से? पानी की प्रवचन की कीमत कितने? एक छोटी सी घर में समस्या आ गई, एक ग्राहक आ गया, एक ब्याई जी आ गए, एक छोटी सी रोटी बनाने के कारण इतनी कीमत, मुझे रोटी बनाना है इसलिए प्रवचन में नहीं आ पाऊंगा, मेरे ब्याई जी आ रहे इसलिए प्रवचन में नहीं आ पाऊंगा। फलाने एक बंधु, कीमत करना सीखो, कीमत करना सीखो। 4 महीने में जिसने कहा कि यदि मेरे प्राण भी जाएंगे, कोई कहेगा कि 8 से 9 बजे के बीच में तो मर सकते हो पंडाल में गए, तो मैं वहीं मरूंगा लेकिन प्रवचन नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी की कीमत है प्राण, वहीं मरूंगा मैं महाराज के सामने, वहीं मरूंगा मैं। लेकिन प्रवचन की कीमत कितनी है कि इस प्रवचन के लिए मैं प्राण भी दे सकता हूं, मर भी सकता हूं। उस दिन का प्रवचन देखना, तुम्हारी जिंदगी को बदल देगा। और ऐसे एक एक प्रवचन का एक एक वाक तुम्हें सिद्धिदायक हो जाएगा, और जिस वाक का तुम ध्यान करोगे पुण्य के माला माल भर जाओगे। थोड़ा समर्पण तो सीखो, थोड़ा सीखो। छोटी छोटी बातों में हम मंदिर छोड़ देते, धर्म छोड़ देते, गुरुओं को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे स्वार्थ के कारण, छोटी छोटी कसायों के कारण। थोड़ी सी बात अपनी चल रही थी, कितनी कीमत है तुम्हारी जिंदगी में शांति की, धर्म की, किसमें छोड़ दिया था? अपन साइड में आ गए, एक कॉलगेट में। शांति किसने भंग कर दी थी? यानी शांति की कीमत कितनी हुई? अपनों को तुमने गाली दे दी, इनकी कीमत तुम्हारी दृष्टि में कितनी थी? बोलो ना। क्या नहीं दे पाए वो? मम्मी क्या नहीं रख पाई तुम्हारे मुंह धोने समय? कॉलगेट नहीं रख। पत्नी क्या नहीं रख पाई? कॉलगेट। तो पत्नी की, मम्मी की कीमत कितनी है? एक कॉलगेट। एक कॉलगेट नहीं रख पाई, 2 रोटियां तुम्हें नहीं बना पाई, तुम्हारे कपड़े पर प्रेस नहीं कर पाई, तुम्हारे लिए सुविधा नहीं दे पाई, उतने में तुम गाली दे डाली, उतने में तुमने सारे घर की अशांति भंग कर दी। यानी तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे परिवार की कीमत मात्र एक कॉलगेट है, एक कपड़े पर प्रेस है, एक जूतों पर पालस है, और एक लोटा पानी है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और जिसकी जिंदगी में अपने लोगों की और अपनी शांति की कीमत इतनी सस्ती हो, वो जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकता। महानुभाव, ये शांति इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, इतनी कीमती है कि श्यालनी ने आकर मांस नोच नोच के खा लिया तो भी मुनिराज ने अपनी शांति भंग नहीं की, क्रोध नहीं किया। इतनी कीमती है। दुश्मनों ने आकर घानी में पेल दिया, कितनी कीमती है, कितनी कीमती है उपसम भाव, कितनी कीमती है समता भाव। किस में पेल दिया दुश्मन ने? घानी में पेल दिया, तो भी उन्होंने शांति भंग की?
तो भी क्रोध नहीं की। कितनी कीमती है शांति, कितनी कीमती है समता भाव, कि घानी में भी पेल दे तो भी ज्ञानी कहता है नहीं, घानी में पेल कर मर जाना इतना महंगा नहीं है जितना कि अपनी समता भाव को छोड़ देना महंगा है। जिस समता भाव को मुनिराज ने घानी पर पेलने ने भंग नहीं किया, उस शांति को, समता भाव को तुमने एक कोलगेट में भंग कर दिया, एक ब्रुश में भंग कर दिया, एक जूतों के पॉलिश पे भंग कर दिया। तुम्हारी जिंदगी में उस शांति की कीमत इतनी सस्ती है। जब इतना सस्ता माल तुम करोगे तो तुम कभी जिंदगी में शांति नहीं पाओगे। समय हो गया, आज इतना ही कहकर, बहुत मार्मिक बात आज हुई। सावधान रहना सब, सावधान रहना सब, सावधान सावधान सावधान। आज का प्रवचन नहीं भूलना, आज का प्रवचन नहीं भूलना। 1.5 घंटे की कमाई नहीं खाना, 1.5 घंटे कोई भी तुम्हारे कारण से नहीं, क्योंकि ये धर्म का काल है। महावीर भगवान की जय।